अस्सलाम वालेकुम। अभी रीसेंट टाइम्स में आप सिंक्रोनिसिटी कह लें या इत्तेफाक, बहुत सारे लोग उसको समझते हैं। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे आए हैं जिन्होंने मुझे बताया कि उनको दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया कि आपका साढ़े सती चल रहा है एंड उससे डराया जा रहा होता है। तो साढ़े सती बेसिकली होता क्या है? साढ़े सती ये होता है कि आपका जो सैटर्न है, ट्रांजिट सैटर्न आपके नेटल मून से एक साइन पहले, फिर नेटल मून पे और फिर एक साइन बाद पे ट्रांजिट करता है, और ये पीरियड ऑफ 7.5 ईयर्स होते हैं, यानी 7.5 साल लाइफ के ऐसे आते हैं जिसमें लोगों को लगता है बड़ी तबाही होगी, प्रॉब्लम्स आएंगी और कोई चीज़ हो नहीं रही होगी। सो बेसिकली साढ़े सती से डरने के बजाय आपने जो चीज़ अंडरस्टैंड करनी है वो है इमोशनल मैच्योरिटी। सैटर्न इज़ बेसिकली मेच्योरिटी एंड मून हमारा जो है वो हमारी इमोशंस हैं। तो उस मेच्योरिटी को पाने के लिए यूनिवर्स को जैसे जैसे लगता है कि आपको लेसन्स की ज़रूरत है, आप इसमें इंपॉर्टेंट लोग जाते हैं या आप किसी पे बहुत ओवरली डिपेंडेंट हैं, तो आपको जो है वो सिखाया जाता है कि आपने मेच्योर कैसे होना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी है। बेसिकली दिस इज़ अबाउट कि आपने अपने इमोशनल जो आपकी पुरानी रिकंडीशनिंग है उसको कैसे ख़त्म करना है, आपने ख़ुद से कैसे जो है फ़ियर्स से बाहर निकलना है, और आपके जो जो फ़ियर्स हैं वो इसके टाइम पे आके सामने आपके बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। तो दिस इज़ द टाइम टू फेस ऑल द फ़ियर्स विद कॉन्फिडेंस। तो काम किन चीज़ों पे करना है इस टाइम पर? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपने इमोशनल पैटर्न्स को देखना है कि कभी कभी कोई पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो आपने बचपन में पिक किए होते हैं लेकिन अब वो आपको नुकसान दे रहे हैं, तो आपने उन पैटर्न्स को चेंज करना है। आप कितना दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपनी फीलिंग्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मुझसे बात करेगा तो ही मैं ठीक हूँ वरना नहीं हूँ, तो दैट इज़ समथिंग विच यू नीड टू वर्क ऑन। इसके अलावा आपको जब अकेला फील होता है, लोनलीनेस फील होती है, तो आपको इसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं कि आप दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं, आपको डिपेंडेंट है। ये तमाम चीज़ें जो है वो इस टाइम पर रिलेशनशिप्स को प्रॉब्लमेटिक बना रही होती हैं। दूसरी चीज़ जो है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड बाउंड्रीज़। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी खुद लेनी है एंड बाउंड्रीज़ भी बनानी है। फॉर एग्जांपल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है कि आपकी अपनी ओन वेलबींग की रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, जैसे कि आपकी इमोशनल रेगुलेशन किस तरह हो रही है, आप अपनी वेलबींग के लिए क्या करते हैं, आप अपने लिए मी टाइम क्या निकालते हैं, एंड इसके अलावा आपकी बाउंड्रीज़ क्या हैं। क्या आप हर किसी को हाँ करते हैं और अपने आप को ना करते हैं? दैट्स नॉट गुड। सोल ग्रोथ आपकी हो रही होती है इस टाइम पर, आप मेच्योर हो रहे होते हैं इस टाइम पर, आपको फियर लॉसेस को सामना करते हुए अपने आप को मेच्योर करने का टाइम मिलता है। दिस इज़ नॉट एन ईजी पीरियड, मैं ये नहीं कहूँगी ईजी पीरियड है, बट आपको बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हम सोचें तो इमोशनली आप जो है, एक तो बहुत दफ़ा मैंने मेच्योरिटी का वर्ड चेंज कर लिया है, लेकिन आप इस टाइम पे अपने इमोशन सीख रहे होते हैं। यूजुअली क्या होता है कि हम बचपन से अपने माँ बाप के इमोशंस के ऊपर रन कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ अ टाइम कि आप अपनी इमोशनल ग्रोथ कर रहे हैं। अभी क्योंकि सैटर्न वापस स्पाइसेस में आए, तो देखें अगर आपका मून साइन जो है वो एक्वेरियस, पाइसिस या एरीज के अंदर मौजूद है, तो हो सकता है कि आपकी साढ़े सती भी चल रही हो। इसके लिए जो है astro.com पर अपना